बात करते हैं। कभी बाबा की कैपेसिटी है, इसके अलावा 20,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, वो कुर्सियां अब भरने लगी हैं। जी हाँ, कुर्सियां भरने लगी हैं। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वो पहुंच रहे हैं। इकाना स्टेडियम की ये तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आम लोग भी हैं जो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं, साक्षी बनना चाहते हैं। सबसे बीच में मुख्य मंच आपको नजर आ रहा है। इस मुख्य मंच पर कुर्सियां लगी हुई हैं। पहली कतार में जो कुर्सियां हैं उसमें वीवीआईपी मेहमान होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, बैठेंगे। और जो अलग अलग राज्यों के बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मेहमान के तौर पर आएंगे, वो बैठेंगे पहली कतार में। तो पीछे वाली जो कतार है उसमें वो तमाम एमएलए बैठेंगे जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। वो सभी विधायक और साथ ही साथ एमएलसी जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है वो बैठेंगे। न्यूज़ 18 वो तमाम नाम आपको लगातार बता रहा है, दिखा रहा है, जिन नामों को शपथ लेना है, जो योगी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। उससे पहले ये भव्य तस्वीर आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह के स्थल की, इकाना स्टेडियम की, जहां पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, संतों का, अलग अलग जिले से, अलग अलग प्रदेश के कोने से संतों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। हाई प्रोफाइल गेस्ट भी बुलाए गए हैं, वो हाई प्रोफाइल गेस्ट भी यहाँ पर बैठेंगे, उनके लिए भी मंच अलग से इंतजाम किया गया है। और बड़ी तादाद में वीआईपीज आने वाले हैं। 250 से ज्यादा उद्योगपति और फिल्म जगत से जुड़े खिलाड़ी वो आएंगे, जो वीआईपी मेहमान हैं। राजनीतिक मेहमानों के साथ साथ उद्योग जगत से जुड़े लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और एक भव्य समारोह की भव्य तैयारी की ये तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। और महाशपथ की महाकवरेज न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है। ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है, 1:30 बज चुके हैं और 4 बजे का वक्त निर्धारित है शपथ ग्रहण के लिए। और ऐसे में 2 बजे तक कहा जा रहा है कि यहाँ पर बाकी सभी वीआईपी मेहमान भी पहुँच जाएंगे। 2 से 2:30 बजे तक वीआईपी मेहमान पहुँच जाएंगे, जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में इस वक्त हैं। और वो यहाँ पर होंगे, इकाना स्टेडियम में होंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री उनसे पहले आएंगे, और साथ ही जेपी नड्डा भी उनसे पहले आएंगे, फिर प्रधानमंत्री। और उसके बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी, जो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। राज्यपाल से मिलकर आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। और माफ कीजिएगा, शपथ होगा। शपथ के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। और कल राज्यपाल ने आमंत्रित किया था सरकार बनाने के लिए, और आज सभी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इतिहास रचता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। 71 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार शपथ लेने जा रहा है। और वो इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी रचती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चेहरा। और शपथ ग्रहण समारोह में जो इकाना स्टेडियम के अंदर की तस्वीर है, वहां पर भी आपको दिखा रही हूँ, बैनर पोस्टर्स लगे हुए हैं। और उसमें भी शपथ ग्रहण समारोह जो मुख्य मंच में सबसे ऊपर एक बैनर दिख रहा है, उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्हीं दोनों का चेहरा है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर भी इकाना स्टेडियम में। और इस साइड में दिखाना चाहूंगी, इस साइड दिखाइएगा, कैमरा पर्सन से कहूंगी इस साइड की तस्वीर दिखाएं। ये हिस्सा जो है स्टेडियम का, वो पूरी तरह से भर चुका है। देखिए, ये हिस्सा स्टेडियम का पूरी तरह से भर चुका है। यहाँ पर आम लोग भी हैं जो सुबह 11 बजे से ही पहुँचना शुरू हो गए थे, और अब खचाखच भरता हुआ स्टेडियम दिख रहा है। हालांकि बहुत सारी कुर्सियां जो नीचे वाली हैं, जो कुर्सियां अलग से लगाई गई हैं, वो अभी खाली हैं। वहां पर भी अब लोगों को डायरेक्ट किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। वहां पर भी जो लोग अब आ रहे हैं उन्हें बैठने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा, इस वजह से पहले जो लोग पहुंचे उन्हें छाया वाली जगहों पर ही बैठाया गया है। जो शेल्टर है उसके नीचे बैठाया गया है। और इस साइड का एरिया पूरी तरह से भर गया है। दूसरी तरफ का हिस्सा भी मुख्य मंच से दिखाना चाहूंगी। जो मुख्य मंच से दाहिनी तरफ का हिस्सा है, यहाँ पर भी ऊपर की कतार भरी हुई नजर आ रही है। जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि कम 50,000 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे,
और 70,000 के दावे किए जा रहे हैं मौजूदगी के। और देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं या कुछ कुर्सियाँ खाली रह जाती हैं, लेकिन जो उत्साह देखने को मिल रहा है, कल से ही इकाना स्टेडियम और आसपास जश्न का माहौल है, पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, उसी के साथ ही पूरे प्रदेश के मंदिरों में भी घंटे घड़ियाल बजने शुरू हो जाएंगे और जश्न और भगवान का भी आशीर्वाद लेने की बात हो रही है। संतों का भी समागम यहाँ पर देखने को मिलेगा। संत बिरादरी से भी बड़ी संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, वो भी आपको मुख्य मंच के बगल में जो जगह बनाई गई है उनके लिए वहां पर बैठे हुए नजर आएंगे। एक शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी का उत्तर प्रदेश से, और कहा यही जा रहा है कि ये 2022 में शपथ जरूर हो रहा है, लेकिन 2024 के लिए ये संदेश है। इससे पहले जिस दिन नतीजे आए थे, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब मीडिया के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने आए थे, तो उन्होंने यही बात कही थी कि 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी, तो कुछ लोगों ने अनुमान लगाना और ये कहना शुरू कर दिया था कि अब 2019 बीजेपी जीतने वाली है। 2022 के नतीजे भी बीजेपी के हक में आए हैं, तो अब बहुत सारे लोग ये कहने लगेंगे कि 2024 भी बीजेपी का होगा। तो जिक्र वहीं पर शुरू कर दिया था प्रधानमंत्री ने 2024 का, और वही संदेश यहाँ से भी देने की कोशिश हो रही है कि ये जो मजबूती है, ये ताकत है बीजेपी की, वो 2024 तक इसी तरह से देखने को मिलती रहेगी। और यहाँ पर न सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री नेता मौजूद होंगे, बल्कि जो एनडीए शासित प्रदेश हैं, बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनके हिस्से के भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वो यहाँ पर नजर आएंगे। आज शपथ ग्रहण समारोह का वो भी हिस्सा होंगे। यानी कि एकजुटता, एनडीए की एकजुटता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पूरे देश में देने की ये कोशिश भी आप इसे कह सकते हैं, बड़ी संख्या में। और अब रफ्तार बढ़ गई है, जो आने वाले लोगों की रफ्तार है वो बढ़ गई है। नीचे दिखाएंगे कि किस तरह से कतार में अब लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये कार्यकर्ता हैं जो कि पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो कब और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नई कैबिनेट में कई बड़े नाम शामिल हैं। दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम। जिस खबर को न्यूज 18 ने लगातार दिखाया, अब उस खबर की पुष्टि यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। योगी कैबिनेट से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, 20 मंत्रियों का पत्ता कटा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, आज 48 मंत्री शपथ लेंगे। नई कैबिनेट में कई बड़े नाम शामिल नहीं है। ये यहां पर बड़ी खबर इस वक्त की, केशव मौर्य दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। ये बात लगातार हम सुबह से कह रहे थे कि केशव मौर्य का नाम फाइनल है, दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य होंगे। एक बार फिर यहां पर न्यूज 18 इस बात को बता रहा है कि आज 48 मंत्री शपथ लेंगे। हमने कल ही इस बात को बता दिया था कि 45-47 मंत्री शपथ लेंगे, 45 या 47 मंत्री शपथ लेंगे। लगातार ग्राउंड जीरो से जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी, हमने सूत्रों के हवाले से इस बात को सबसे पहले कहा था। तो दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक, और लगातार हमारे साथ इकाना स्टेडियम से, खास स्टूडियो से मेनका और आस्था बने हुए। आस्था, सियासी सरगर्मियां काफी थी, तमाम सारे नाम थे, लेकिन अब स्थिति साफ होती हुई दिख रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई।